पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप परिन राजहिनी धन से हे तू जान जगदीशो राम राम रटे भोरो किय कहे न मरम महीसो। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आए। चले सुमंत्रो राय रोख जाने, लखे को चाल के ने कछुराने। सोच बिकल मग परई न पाऊ, सोच बिकल मग परई न पाऊ। राम ही बोले कहे काराओ, राम ही बोले कहे काराओ। और धरे धीर जो गयो दुआरे, पूछहि सकल देखे मनो मारे। तुम जल्द ही राम को बुलाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र ने सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धारण करके वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सबही का, समाधान करी सो सबही का। गयो जहाँ दिन कर को लटीका, गयो जहाँ दिन कर को लटीका। राम सो मंत्र ही आवत देखा, आदरो की न पिता समलेखा। निरखी बदन कही भूप जाई, निरखी बदन कही भूप जाई। रघुकुल दीप ही चले ओलेवाई, राम को भाते सचिव संग जाहे। देखी लोग जहता बेल खाही। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र जी वहां गए, जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रघुनाथ जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा ले चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लाभ लवाजे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीकर रघुवंश मने, नरपति निपट कुसाजो। सह में परे ओलखे सिंह ने, मन हो वैद गजराजो। रघुवंश मन श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख अधर जराए सबो अंगू, सूख अधर जराए सबो अंगू।
मनहु दीन मनिहीन भोअंगो सरुत समीप दीखि कैकेयी सरुत समीप दीखि कैकेयी मानहु मीचु घरी गन ले करुणामय मृदु राम स्वभाव प्रथम दीख दुख सुनान काऊ तदपि धीर धरे समय विचारे पूछी मधुर वचन महतारी। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर के उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहू मातु तात दुख कारण मोहि कहू मातु तात दुख कारण करिय जतन जेहि होए निवारण सुनहु राम सबो कारणो ए हो राजहि तुम पर बहुत स्नेह दिन कहे मोहि दुई बरदाना दिन कहे मोहि दुई बरदाना मांगे ओ जो कछु मोहि सुहाना सो सोने भयो भूप और सोचो छाड़े न सकहि तुम्हार सकोचू। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण हो सके, दुख दूर हो वह यत्न किया जावे। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत बड़ा स्नेह है। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेह हुई तव वचनो उत संकट परे ओ नरेशो सकहु तयाय सुधर सिर मेटहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और उनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरख बैठे कहे कटुबानी सुनत कठिन ताते कुलानी जीभक मान बचन सरनाना मनहु महेप मृदुल समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनु कठोर पनु धर शरीरु सिखे धनुष बेध्या बर बेरो सब प्रसंगो रघुपते सुनाई बैठे मन हो तनो धरे निठुराए मन मुसुकाए भानु कुल भानु मन मुसुकाए भानु कुल भानु राम सहज आनंद निधानु
बोले बचन विगत सब दूषण, बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण, सुन जननी सोए सो तो बड़ भागी, जो पे तो माँ तो बचन अनुरागी, तनय माँ तो पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जनन सकल संसारा। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनि गण मिलनु विशेष बन, सब ही भांते तमोर, तेहि मह पे तो आय तो बहोरे, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।